की मांग लगातार 27 सालों से चल रही है। आपको बता दें, पिछले 27 सालों में महिला आरक्षण बिल की मांग को लेकर के लगातार अलग अलग सरकार ने कई प्रयास किए। 27 सालों से इसलिए लटकी रही क्योंकि हमारी महिलाओं के जो सुनने वाला समझने वाला कोई नहीं था। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि 24 में मोदी जी ही फिर से हमारे प्रधानमंत्री के रूप में आए और आज जो हम लोगों को 33% जो आरक्षण दे रहे हैं वो महिलाओं के लिए, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। महिला आरक्षण बिल की मांग लगातार 27 सालों से चल रही है। आपको बता दें, पिछले 27 सालों में महिला आरक्षण बिल की मांग को लेकर के लगातार अलग अलग सरकार ने कई प्रयास किए। ये विधेयक आया, लेकिन फिलहाल नजर आ रहा है कि वो घड़ी दूर नहीं जब महिला आरक्षण बिल को हरी झंडी दिखा दी जाएगी। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल को हरी झंडी दिखाने में हो सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी तरफ से एक सफल प्रयास कर सके, जिसमें आपको बताते चले कि जो विधानसभा और संसद की 33% आरक्षित सीट महिलाओं के खाते में रहेगी, यानी कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। तमाम महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम इन महिलाओं से जुड़ेंगे और जानेंगे इस बिल के आने से ये क्या कुछ कहती है। महिला आरक्षण बिल लंबे समय से इसकी मांग रही, 27 सालों से। जब देवरगुंडा की सरकार थी 1996, तब ये पहली बार विधेयक में आया। क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? ये बहुत खुशी की बात है और 27 सालों से इसलिए लटकी रही क्योंकि हमारी महिलाओं के जो सुनने वाला समझने वाला कोई नहीं था। अभी जब से 2014 की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार, तब से आप देख रहे हैं महिलाओं के ही तो बहुत सारे काम हो रहा है। स्किल से भी जोड़ा जा रहा है महिलाओं का। और सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी मुस्लिम बहनों के प्रताड़ित उन लोगों को किया जाता था तलाक के नाम पे, वो मुद्दा को हटाया गया। इस तरह से जितने चुनावी वायदे थे इस सरकार की, वो पूरा कर रही है। तो आज जब 27 सालों बाद आज सदन में इसकी चर्चा होने वाली है, तो आज हमें पूरा विश्वास है क्योंकि ये वैसी सरकार है जो महिलाओं के हित की बात करती है। और जैसा कि आपने देखा कि नया सदन में भी जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ की जो परंपरा रही है, जो संस्कार रहा है कि पहले देवियों की पूजा होती है, कुल देवता में हमारी देवी होती हैं और देवी की पहले हम लोग पूजा करते हैं। तो आज शायद उसी परंपरा को निभाते हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी मातृशक्ति दुर्गा शक्ति की पूजा करते हुए, उनके महत्व को देखते हुए आज इस बिल को पक्का पास करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद है। इसलिए हम लोग आज अभी से ही जश्न मनाना शुरू कर दिए हैं। ये तो अभी हम लोग जमा होकर सिर्फ मिठाई खा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, लेकिन अभी तो जश्न और आगे बाकी है। और जब हमारी जो ये पास हो जाएगी उसके बाद हम लोग पार्टी करेंगे, जैसे हमारी महिलाओं की उम्मीद है। और महिलाओं से जुड़ते हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलते हुए नजर आ रहा है और जो महिला बिल है वो पास होने जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो एक महिला होने के नाते अगर महिला आगे बढ़ती है तो उसमें तो हर किसी की खुशी है। तो इसमें हम लोगों को बहुत खुशी है कि चलो अब कम से कम हमारी ताकत बढ़ेगी। जैसे कि हम हैं, मतलब हमें कोई पिछला नहीं कह सकता, या फिर अगर हम अपने स्वरोजगार से भी जुड़ते हैं तो उसमें भी हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। इसलिए महिलाएं बहुत खुश नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ महिलाएं, तमाम महिलाएं जो मौजूद है वो एक दूसरे को मिठाई भी बांटते हुए नजर आ रही है। अभी से ही खुशी का माहौल, अभी से ही जश्न का माहौल इन लोगों में नजर आ रहा है। हम और महिलाओं से जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी। ये बिल आता है तो आप श्रेय किसे देंगे? जी, मैं तो इसका श्रेय सारा मैं मोदी जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि मोदी जी 27 साल से जो अटका हुआ बिल था उसे आज पास करने जा रहे हैं। इसके लिए बहुत ही हमें खुशी हो रही है और मैं बार बार बीजेपी की सरकार और मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि 24 में मोदी जी ही फिर से हमारे प्रधानमंत्री के रूप में आए और आज जो हम लोगों को 33% जो आरक्षण दे रहे हैं वो महिलाओं के लिए, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी है कि हम लोग विधायक है, सांसद, किसी के पास जेंट्स होने के कारण हम लोग नहीं जा पाते थे, खुल के अपनी समस्याएं उनसे बोल नहीं पाते थे। लेकिन जब 33% हम लोग को आरक्षण दिया जा रहा है तो हम लोग को चुनाव में भी आरक्षण मिलेगा ही, तो उसमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव प्रतिनिधि के रूप में उतारा जाएगा। तो अगर कोई सांसद या विधायक बनती हैं तो हम लोग पूरा बेधड़क होकर जाके अपनी महिलाओं का समस्या कुछ भी हो तो उनसे जाके शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और मैं क्या बोलूँ, बस नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दोबारा बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि अगर हमारी जनप्रतिनिधि महिला होंगी तो हम उनसे जाकर के अपनी शिकायतों को, अपनी जो समस्याएं हैं उनसे मुखातिब होकर के सभी चीज़ों को रख पाएंगे और ऐसे में महिला जनप्रतिनिधि हमारी बात को समझेगी क्योंकि वो महिलाएं होंगी। और इसमें
जो फीसदी है वो 33% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और विधानसभा और संसदों में ये जो गूंज दिखाई पड़ेगी महिला सशक्तिकरण की, वो एक बड़ी गूंज दिखाई पड़ेगी। और भी महिलाएं हम उनसे जुड़ते हैं। ये बिल आएगा, इसके बाद जो माहौल, अभी फिलहाल इसमें क्या कुछ कहेंगे? माहौल तो पूरा जश्न का होगा, क्योंकि बिल तो पास होना ही है मैम। और मोदी जी इतना कुछ हम लोग के लिए किए हैं, मतलब एक से एक रोजगार, मतलब एक से एक प्रशिक्षण का केंद्र खोले, बहुत सारी चीज़ हम लोग महिलाओं के लिए किए हैं। और ये अगर हो जाता है तो फिर हम महिलाएं बहुत खुश हो जाएंगी और हम लोग का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। भागीदारी मिलेगी तो उससे हमारा जो आधी आबादी को लाभ होगा। जैसे हमारी महिलाएं आधी आबादी है, घर भी जब हम संभालते हैं तो घर में भी हमारी आधी की भागीदारी होती है, वैसे समाज में भी हमारी आधी की भागीदारी है। आज आपने देखा हम चंद्रयान तक पहुँचे, हमारे तिरंगे ने चंद्रयान पर लहराया, जिसका मोदी जी का श्रेय जाता है। और हमारी महिलाएं उसमें प्रतिनिधित्व में थी, डायरेक्टर के रूप में थी, कोऑर्डिनेटर के रूप में थी, बहुत सारे इसमें प्रतिनिधित्व उनको मिला। तो इससे दो चीज़ें होती है, एक तो होगा जैसे हमारी बहनों ने बताया कि हम अपने बात को रख सकते हैं, दूसरी चीज़ें हैं वो जो महिला है वही महिला के समस्या को समझ सकती है। वो खुद भी उस वर्ग से आता है, उस वर्ग में क्या परेशानियां हैं, क्या उसके साथ समस्या, वो सारी चीज़ों को पता है, वो खुद भी पटल पे रखेंगी बातों को। तीसरी चीज़ क्या होती है, जब हम लोग किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमारी भी मनोबल बढ़ती है। आज आपने देखा कि पहले महिलाएं सिर्फ घर को ही जानती थी कि हम घर संभालना हमारा सिर्फ काम है। आज महिलाएं बाहर निकल कर कंधे से कंधे मिला के समाज को योगदान दे रही है। जीडीपी में भी हमारा योगदान है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका अहम रोल है जीडीपी, देश के जीडीपी में भी। तो ये सब देख करके मनोबल बढ़ता है। तो जब सदन में और जाएंगी तो सदन में नीचे तबके से लेकर हर तबके की महिलाएं देखती हैं उसको कि सदन में हमारी महिला प्रतिनिधित्व कर रही है, सांसद है, विधायक है, तो वो देख के उनका मनोबल भी बढ़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है, जिससे उत्साहित होकर महिलाएं आगे बढ़ती हैं और समाज को लाभ मिलता है। महिला आरक्षण बिल आ रहा है और कुछ ही क्षणों में एक बड़ी सौगात मिलती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगी इस पे? पहले तो मैं श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्हीं के कारण आज हम लोग चरदीवारी में थे तो सिलाई समागम के थ्रू आज हम लोग यहाँ आए। और उन्हीं के देन है कि आज जो ये पास हुआ है महिला आरक्षण, इससे हम लोग को बहुत उम्मीद है कि घर में अब ज़्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा, कुछ उनके वजह से हम लोग को काम मिलेगा, करेंगे, अपना पुरुष से कंधा मिलाकर चलेंगे। तमाम जो महिलाएं आप देख सकते हैं और भी महिलाओं से जुड़ेंगे। महिला का जो बिल आ रहा है उसे लेकर के क्या कुछ कहेंगे? ये जो बिल बहुत ही महत्वपूर्ण ST/SC जो समुदाय की महिला है उनको सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि 1/3 हिस्सा हम लोग ST महिला बहुत मेहनती करते हैं मैम, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छा हम लोग मेहनत करके अगर हो जाएगा हम लोग का इतना सुविधा तो हम लोग कर लेंगे। महिला आरक्षण बिल आ रहा है, क्या कहेंगे इस बिल पे? हम लोग बहुत खुश हैं मैम इससे। हम लोग चाहते हैं कि जेंट्स के जैसा हम लोग भी बाहर निकलें और कुछ करें, हम लोग घर के चार दीवारी से बाहर निकलें, हम लोग को बहुत खुशी है मैम। घर की चार दीवारी से बाहर निकलने के लिए इन्हें पंख मिलेंगे, उड़ सकेंगी। और आरक्षण इन्हें जो मिलेगा 33%, वो भी एक अहम कदम दिखता हुआ नजर आ रहा है। हम और महिलाओं से जानते हैं कि क्या कुछ कहना है आप लोगों को। एक सेकंड, क्या कुछ कहेंगी? हाँ मैम, हम लोग इसे बहुत हम लोग खुश है। ई महल्ला में सबको औरत को जागरूक करने वाली कुमोछा है, उन्हीं का थ्रू हम लोग ई महल्ला में औरत हम लोग जागरूक हुए हैं। अब देखने वाली बात है, जब ये बिल आता है तो ये मुस्कान और बढ़ती हुई नजर आ गई, क्योंकि जो विधानसभा और संसद में 33% महिला आरक्षण सीट जो दिखाई पड़ेगी, जिससे जो सपने हैं उनके द्वार खुलते हुए नजर आएंगे। ऐसी महिलाएं जो अपने आप को थोड़ा कम आंकती हैं, लेकिन पुरुषों से बिल्कुल कम नहीं है। ये तमाम महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला करके संसद में भी दहाड़ती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार इसके पक्ष में थी। आपको बता दें, कांग्रेस ने भी इसके पक्ष में बात कही और बीजेपी और तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो भी इसके पक्ष में लगातार बात कर रही थी। और 27 साल बाद अंतिम फैसले की घड़ी, नए संसद भवन में नए फैसले, श्री गणेश हो सकता है महिला आरक्षण बिल का। और तमाम महिलाएं अभी से ही खुशी के माहौल में झूमती हुई नजर आ रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।